Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Dani and welcome back to my YouTube channel. So today we will learn a chapter which is chemical reaction and equation. This chapter is from class 10 science book. हमने इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया था। अब ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो मेनली जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप होते हैं, वैसे तो ये 4 ही टाइप होते हैं मेन, ठीक है, लेकिन इनके कुछ और टाइप्स भी है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल केमिकल रिएक्शन का हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, क्या वो फर्दर सब डिवाइडेड है और नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आगे यहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये 2 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा रिलेट करके समझ लेते हैं कि होता क्या है, फिर हम इनकी इक्वेशंस भी देखेंगे ताकि दिमाग में सेट हो जाए कि कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होगा क्या। तो जब हम केमिकल रिएक्शन सॉल्व करेंगे या केमिकल इक्वेशंस बनाएंगे तो हमें इजीली हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको एक बार बता दूंगी कि कौन सी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ताकि एक आपका एक वार्म अप हो जाए कि आपको किस केमिकल रिएक्शन में करना क्या है, एक्चुअली है ना, हमें पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कॉम्बिनेशन मतलब तो कंबाइन, यानी कि हम 2 और मोर देन 2 चीजों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी सेम है ना। इसमें हम 2 और मोर देन 2 केमिकल्स को यानी रिएक्टेंट को या फिर कहेंगे एलिमेंट्स को क्या करवाएंगे, आपस में रिएक्ट करवाएंगे और एक नया कंपाउंड या फिर नया सबस्टेंस बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन when 2 or more than 2 substances react together and form a single product। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट हमने ए लिया, दूसरा बी लिया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कोई भी चीज कंबाइन हो रही है ना, कोई भी चीज कंबाइन हो रही है तो एक तरह की एनर्जी या तो लगेगी या तो रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हीट की बात होगी कि हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी, किसी केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो फिर हीट रिलीज होगी। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फर्दर 2 टाइप्स है, मतलब 2 और रिएक्शन इसमें आती है। कुछ केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज करती है और कुछ केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के लिए उनको हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडो या फिर आपने इन मीन्स आपको पता है अंदर की साइड, अंदर होना, और एक्सो वर्ड यानी कि एक्सो वर्ड मिला एक्सटर्नल से बाहर। तो इन दोनों का अगर मतलब समझ में आ गया आपको कि एंडो मीन्स इन, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, एंडो मीन्स इन और एक्सो मीन्स आउट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यानी कि वो रिएक्शन करने के लिए उसको हीट की जरूरत पड़ रही है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एंड नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो यहाँ पे थर्मिक वर्ड बना है यहाँ पे से थर्मल से, ठीक है, थर्मल है ना, और थर्मल मीन्स होता है हीट। आपने थर्मस सुना है ना, थर्मस क्या करता है, वो गर्म चाय को गर्म बनाए रखता है ना, यानी कि बाहर के टेम्परेचर को अंदर के किसी भी चीज को वो अफेक्ट नहीं होने देता है। तो वहीं से देखो एंडोथर्मिक यानी हीट कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, तो मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट क्या हो रही है, ड्यूरिंग रिएक्शन हो रही है लेकिन उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमारी बाइक होती है ना, तो बाइक जब चलती है तो उसमें फ्यूल यूज होता है, तो क्या होता है कि धुआं निकलता है, गाड़ी का जो पंप है वो जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना, यानी कि वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ओके। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए सबसे इजीएस्ट वे होता है किसी भी चीज को लर्न करने का कि आप वर्ड मीनिंग्स
ध्यान रखिए कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप उसकी डेफिनेशन बना भी सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दो वर्ड्स में हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ डी और डी का मतलब। देखिए डी मतलब क्या होता है, किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, अलग होना, डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना, इस तरीके के वर्ड्स में क्या लगता है, डी लगता है। और री मतलब ही होता है फिर से, है ना, कोई भी चीज क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है, यानी कि फिर से कुछ बन रही है ना, वापस प्रोड्यूस हो रही है। इस तरीके से हम वर्ड्स क्या आगे प्रीफिक्स में री लगाते हैं। जब किसी चीज को वापस से कुछ काम करने की जरूरत पड़ी है तो हम री लगाते हैं। और अगर ब्रेकडाउन की बात हो रही है, उसको तोड़ने की बात हो रही है, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है तो हम डी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, है ना। जैसे अभी हमने बनाया था, देखिए ये है एक सब्सटेंस, ये कोई से भी सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, यानी कंपाउंड है, ये दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, ए और बी। तो जब ये ए और बी अलग हो जाएंगे, क्या हो रहे, डीकंपोज, यानी इनका कंपोजिशन क्या हो रहा है, टूट रहा है। जब तक ये साथ में थे तो एक कंपाउंड थे, है ना, एक ग्रुप था ये। जैसे ये अलग हो रहे, यानी क्या हो रहे, डीकंपोज हो रहे हैं ना, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन जो भी है जिससे मिलकर बने ना, वो वापस क्या हो रहे, अलग अलग हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या हो गई, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, मोर देन टू प्रोडक्ट्स में अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट होती है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता हुआ था, टू और मोर देन टू सब्सटेंस ने मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाया था, सिंगल सब्सटेंस बनाया था। और डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट यानी एक सब्सटेंस मोर देन टू सब्सटेंसेस यानी प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, टूट रहा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर सिंगल सब्सटेंस दिख रहा है तो इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, नहीं। फिर इसकी डेफिनेशन भी वही बनेगी कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज decompose or break down into more than two products, then this is called decomposition reaction. Decomposition reaction में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट more than two products में क्या हो जाएगा, decompose हो जाएगा, यानी break down हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा वो। ओके, सो देखिए अब किसी चीज का decomposition हो रहा है ना, मतलब कि टूट रहा है। अब ऐसे तो नहीं टूट जाएगा वो अपने आप, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, कोई एनर्जी तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कुछ चीज तो ऐसी होगी ना जो किसी चीज को ब्रेक करना है, अगर मुझे भी इस शॉर्ट को भी ब्रेक करना है तो मुझे इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, यानी मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी इस पे यूज करूंगी, अपना पोटेंशियल यूज करूंगी ना, तब जाके मैं उसको ब्रेक कर पाऊंगी। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी अगर कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड टूटता है, ठीक है, तो उसके तीन रीजन हो सकती है, तीन रिएक्शन हो सकती है, तीन वजह हो सकती है जिसकी वजह से उसका डीकंपोजिशन हो रहा है, यानी वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर भी डीकंपोजिशन रिएक्शन के फर्दर तीन हम टाइप्स कहेंगे या कैटेगरी कहेंगे कि तीन टाइप के डीकंपोजिशन होते हैं। अगेन देखिए, फर्स्ट थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन एंड फोटो डीकंपोजिशन। वापस मैंने जो आपको बोला, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, है ना, सबसे मेन कीवर्ड्स होते हैं। तो देखिए थर्मल का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था। थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट। थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट। ठीक है, देखिए तो अब डीकंपोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में। यानी हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और वापस अपने सेपरेट मतलब सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। आइस पे एग्जाम्पल ले लो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आइस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। सेम वैसे बाकी के सब्सटेंस भी होते हैं ना, अगर उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमको हीट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन करवाना है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो कंपाउंड जिन सब्सटेंस से मिलकर बना है वो वापस उनमें टूट जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीन्स किससे निकला इलेक्ट्रिक वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ऐसा डीकंपोजिशन जो हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। यानी हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, देन उसकी वजह से जो डीकंपोजिशन होगा
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का पर्टिकुलर इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। लाइसिस मतलब ब्रेक होना, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड क्या हो जाएगा, अपने आयंस या फिर अपने एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, हम 6, 7, 8 से 9 से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। इवन हमें 10th का भी अभी एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बाद में आई थिंक आएगा कोई, ठीक है, तो उसमें भी आपको है फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? तो फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, है ना। कहीं पे भी अगर आप फोटो वर्ड देखते तो आपको ध्यान आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन तो हो रहा है लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और लाइट अलग अलग है। लाइट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं। हम सारी रिएक्शन के एक एक एग्जाम्पल, एक एक इक्वेशंस भी देखेंगे, एक रिएक्शन भी देखेंगे, लेकिन अभी हम पर्टिकुलर हर एक वर्ड का, जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शन थी, इनके मीनिंग समझ लें, इनके डेफिनेशन समझ लें कि एक्चुअली हो क्या है। ओके, सो फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन, ऐसा ब्रेकडाउन जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। सो इट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। आई होप यू गॉट इट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जैसा कि उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, हमेशा वर्ड्स को ब्रेक करके आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। मेंट वर्ड तो जैसे आपने मैनेजमेंट में सुना है, कुछ सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, चेंज, प्लेस चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके नाम के जैसे ही है। यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखिए क्या होगा कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव इन द सेंस की जो सबसे पावरफुल लड़का है, ठीक है। अब मान लो उसको किसी के पास बैठना है, मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड के पास बैठना है और आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, आएगा आपके बेस्ट फ्रेंड के पास, आप बैठे हो, आपको उठाएगा और आपकी जगह पर बैठ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, मोस्ट रिएक्टिव बॉय ने क्या करा, जो लेस रिएक्टिव या फिर वीकेस्ट बॉय है उसको उठा करके और उस सब्सटेंस के पास में, मतलब उस एलिमेंट के पास में बैठ गया और उसके साथ में वो फ्रेंडशिप कर ली उसने एक तरीके से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो देखिए ए है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड है, ये बीसी, एक कंपाउंड है, ग्रुप है, ये बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, लेकिन ये ए आया। अब ये क्या, हाईली रिएक्टिव आप समझ लो, मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। तो ये आएगा, ये क्या करेगा, इससे फाइट करेगा, इससे फाइट करके क्या करेगा, इसको यहाँ से उठा देगा और क्या करेगा, सी के साथ में वो बैठ जाएगा। देखिए इसने तो इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली। अब अकेला कौन रह जाएगा, बी, तो बी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 4th चैप्टर में, आई थिंक 3rd चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में एक टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज का, उसका अगर आप अभी से उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए रिएक्शन इजी हो जाएगी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है किसी भी कंपाउंड में से। आई होप आपको पता हो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो सिंगल होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और कंपाउंड्स जो मोर देन 2 एलिमेंट्स का या फिर 2 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसको ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। अब ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने इस वीक एलिमेंट को यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी इसकी जगह ले ली और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था उसको अलग कर दिया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आपको इसी से याद रखना कि ज्यादा पावरफुल लड़की ने कम पावरफुल लड़के को क्या कर दिया, उसके ग्रुप से हटा दिया, उसकी जगह पर जाकर बैठ गया और उस लड़के को अलग कर दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो अपनी जगह पर है, सी, ये थोड़ी ना उठा है, सिर्फ इन दोनों ने आपस में प्लेस चेंज करी, वो भी अपनी मर्जी से नहीं करी, इसने उसको उठाया है। तो ये अकेले ने अपनी प्लेस चेंज करी, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए उसके ही जैसी एक और रिएक्शन आ रही है ना। देखिए सारी जो रिएक्शन होती है ना, जैसे आपको पता है हर चीज का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होता है, वैसे ये रिएक्शन का भी है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। आप इसको भी देखोगे तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, ठीक है। ये सब भी डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस थी। तो वैसे डिस्प्लेसमेंट
सिंगल एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर कौन करेंगे, कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर्मूला से भी ऐसा लर्न कर सकते हो। ये देखिए मैंने दो कंपाउंड्स राइट करे, एक है AB और एक है C। ठीक है, मतलब ये दो अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे हम गरबा खेलते हैं तो गरबे में हमारे पार्टनर्स चेंज करते हैं, ये डांस करते हैं तो डांस में हमारे पार्टनर्स चेंज करते हैं। सेम ऐसा ही इसमें भी होगा, इसमें आयंस चेंज हो जाते हैं। आयंस मतलब कि देखिए दो टाइप के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही रिप्लेस करेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेंगे आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये इसके साथ में कंपाउंड बना लेगा, है ना। ये ट्रिक थी कि फर्स्ट कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट के साथ में क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा, और जो सेंटर वाले मिलते हैं वो सेंटर में करेंगे। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब क्या करते हैं, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अपने आयन का क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि डोनेट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। हम कहेंगे कि रिप्लेस कर देंगे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डेफिनेशंस में आपको राइट करवाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाटर साइकिल तो आपने 7th 8th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, कैसा होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन, है सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉल्ट इतना बढ़ते क्यों जा रहा है। तो होता क्या एक्चुअली, देखिए अगर आप दो सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, सॉल्ट सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है जो आप खाते हैं। ठीक है, सॉल्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम जो खाते हैं वो ही सिर्फ खाने के लायक होता है, यानी कि हम उसको ही खा सकते हैं, इसलिए हम उसको फूड में यूज करते हैं, दूसरे सॉल्ट हम यूज नहीं करते हैं। ओके, सो अगर हम दो सॉल्ट सोल्यूशंस ले रहे हैं ना, है ना, आई रिपीट सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन हमने क्या किया, दो सॉल्ट सोल्यूशन लिए। अब आपको पता है वाटर के अंदर सॉल्ट तो इजीली घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। तो आपने एक लिया, ठीक है, इसमें एक सॉल्ट डाल दिया, दूसरा लिया, इसमें एक सॉल्ट डाल दिया, और दोनों को क्या कर दिया, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। दोनों डिसॉल्व हो गए यहाँ पर। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद में अब हमने क्या किया, एक दूसरा बीकर लिया और उसमें इन दोनों को क्या कर दिया, इसको भी डाल दिया और इसको भी डाल दिया। सो बताओ क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगी? यस होगी, क्योंकि देखिए जब हमने इनको इंडिविजुअली वाटर में डिसॉल्व किया था तो ये अलग अलग इनको डिसॉल्व किया था, तो ये डिसॉल्व हो गए थे। लेकिन ये वाला सॉल्ट और ये वाला सॉल्ट आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व कर सकता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वो सॉल्ट ही नहीं होते ना, अलग अलग सॉल्ट की प्रॉपर्टी में क्यों होते। तो जब हमने ये वाले सॉल्ट सोल्यूशन यानी सॉल्ट सोल्यूशन ए और सॉल्ट सोल्यूशन बी दोनों को जब इसमें डाला तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, है ना। और रिएक्शन होने की वजह से इनके सॉल्ट्स ने मिल करके क्या बना लिया, एक और सॉलिड सब्सटेंस बना लिया। एक सॉलिड सब्सटेंस यानी कि छोटे छोटे सॉलिड्स के पार्टिकल बना लिए। जैसे सॉल्ट दिखता है ना, नमक के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं या शुगर के क्रिस्टल्स, वैसे छोटे छोटे पाउडर फॉर्म के पार्टिकल्स इन्होंने अनडिसॉल्व, जो कि उसके अंदर हम उस मिक्सचर के अंदर नहीं घुल पा रहे, जैसे उनकी रिएक्शन हुई तो उन्होंने अनडिसॉल्व पार्टिकल बना लिए, जो कि नीचे सेटल डाउन धीरे धीरे होने लगे हैं। तो ये जो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। वापस से ऑक्सीडेशन को ब्रेक कीजिए। देखिए जब भी हम ऑक्सीडेशन को ब्रेक करेंगे, ठीक है, वर्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडेशन को भी वर्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को जब हमने ब्रेक किया तो इसमें से दो वर्ड हम मान लेते हैं, कंसिडर की ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन तो निकल रहा है, एडिशन को हमने मान लिया एडिशन, है ना। एडिशन मींस क्या हो गया? एडिशन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। अब इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। और रिडक्शन, रिडक्शन एक वर्ड से बना है जिससे रिड्यूस है, किससे बना है? रिड्यूस से। और रिड्यूस मतलब पता है क्या होता है? निकलना, कम होना, बाहर होना, ठीक है। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम होना, बाहर होना, निकलना, ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो गया? एडिशन, जैसा कि उसमें नाम में समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन यानी कि निकलना। तो यहाँ पर किसका एडिशन हो गया? ऑक्सीजन का। तो इसको क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन। यहाँ से कौन निकल रहा है? ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोल दिया? रिडक्शन, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब सिर्फ इतना ही होगा क्या? मान
लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको पता है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, विदाउट ऑक्सीजन तो बर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम किसी चीज को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से अपने आप रिएक्ट कर लेगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस और कुछ ऐसे रिएक्शन भी होगी जो ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देगी अपने साथ, लेकिन ऑक्सीडेशन होना तो जरूरी है, तो फिर कुछ और ऑप्शन भी होगा ना इसके पास। तो पता है ऑक्सीडेशन में और क्या होता है, या तो उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, या तो फिर हाइड्रोजन अगर है पहले से तो वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिंपल सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसी भी कोई भी कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस, या तो ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाएगा, और अगर वो कंपाउंड उसको ऐड होने नहीं दे रहा है तो वो उस कंपाउंड से क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। इक्वल है, ऑक्सीडेशन तो करना ही है, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होगा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो हम क्या करेंगे कि वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका अपोजिट इधर होता है, ठीक है, इसमें रिडक्शन है। देखिए रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो फिर कोई चीज तो ऐड होनी चाहिए ना। मान लो कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो फिर उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है, यानी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ओके, सो अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रेडॉक्स, रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप यू गॉट इट।